नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता। एज हेल्थ वर्कर होने के नाते, एज ए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन होने के नाते आपके बीच में स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था जो कि कमेंट में कर रहे थे कि पेनिस पर एक वीडियो बना दीजिए। जी हाँ, बहुत सारे लोग तो उनको मालूम ही नहीं होता कि पेनिस का क्या साइज़ होता है, क्या शेप होती है और किस तरह का मतलब कितना ज़रूरी है कितना नहीं है, यह जानकारी सेक्सुअल रिलेशनशिप में ज़रूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज आपके बीच में जितना भी इससे रिलेटेड पेनिस से रिलेटेड बात होगी वह आज आपके बीच में साझा किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं न टालते हुए कि पेनिस यानी लिंग से जुड़े कुछ मज़ेदार तथ्य आपके बीच में हम प्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो ज़रूर इसे 2-4 मिनट निकाल कर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बता दें कि अच्छे सेक्स के लिए पेनिस का एंगल 106.8 होना चाहिए। जी हाँ, यानी 106.8 डिग्री का एंगल जो है वह अच्छे सेक्स के लिए पेनिस का एंगल होना चाहिए। फिर आगे बता दें दोस्तों कि लिंग का साइज़ भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग होती है। जी हाँ, जैसे में अगर कहा जाए कि भौगोलिक क्षेत्र तो मतलब अफ्रीका हो गया, श्रीलंका में अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया में अलग हो गया, इस तरह का। जैसे में कि अफ्रीकी लोगों के लिंग सबसे बड़े और मोटे होते हैं, उसके बाद यूरोपियन लोगों का नंबर आता है, जबकि एशियाई लोगों के लिंग सबसे छोटे और पतले होते हैं। एशियाई लोगों का मतलब यानी भौगोलिक संरचना पर भी हमारे पेनिस का साइज डिपेंड करता है। और बता दें दोस्तों कि शांत अवस्था में मनुष्य के लिंग की नॉर्मल लंबाई 3.5 इंच से लेकर 3.9 इंच तक होती है। यानी अगर कहा जाए दोस्तों कि अगर आप शांत हैं, अगर आप आराम से बैठे हैं, तो शांत अवस्था में मनुष्य के लिंग का नॉर्मल साइज जो लंबाई होती है वह 3.5 इंच और 3.9 इंच तक होती है। जबकि उत्तेजित अवस्था में इरेक्शन में नॉर्मल लंबाई 5.5 इंच से लेकर 5.9 इंच होता है। यानी अगर बता दें आपको कि उत्तेजित जब आप होते हैं तो उस समय लिंग का लंबाई जो है वह बढ़ जाती है और वह लंबाई करीब 5.5 इंच से लेकर 5.9 इंच तक उसकी साइज होती है। और आगे बता दें दोस्तों कि लिंग से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह स्तनों को उनकी साइज के आधार पर कई तरह की श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, उसी प्रकार पेनिस को भी 2 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। जैसे में कि देखा जाता है कि अगर आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरह से महिलाओं में स्तन का साइज कर लेकर उनको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जैसे में क्या किसी का स्तन का साइज बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का नॉर्मल होता है और किसी का कहा जाए तो मतलब वह बांटा गया है। उसी प्रकार से पेनिस का साइज़ भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि पहला श्रेणी है ग्रोचर और दूसरी श्रेणी है स्ववर, यानी ग्रोचर और स्ववर में विभाजित किया गया है इसका। और फिर आगे बता दें दोस्तों कि स्मोकिंग यानी धूम्रपान की आदत से पेनिस की साइज़ में सिकुड़ सकता है। यानी अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपकी पेनिस का साइज़ जो है वह सिकुड़नेस में आ जाएगा, यानी सिकुड़ा हुआ महसूस होगा आपको। स्मोकिंग की आदत से रुधिर की नालिकाएं अवरुद्ध हो जाती है, जिससे एक अच्छे इरेक्शन के लिए आवश्यक ब्लड की आपूर्ति बाधित होती है। यानी कहा जाएगा दोस्तों कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका ब्लड का जो सेल्स है, रुधिर नालिकाएं हैं, वह अविरुद्ध हो जाती है, जिससे एक अच्छे इरेक्शन यानी अच्छी उत्तेजना के बाद भी ब्लड आपूर्ति में बाधित हो जाए, ब्लड पहुँच नहीं पाती है। इसी कारण से आपका पेनिस का साइज सिकुड़न महसूस होता है। औसतन अगर आपको बता दें दोस्तों कि औसतन एक पुरुष को दिन में 11 इरेक्शन होते हैं, जिनमें से 9 तब होते हैं जब वह सो रहा होता है। यानी अगर कहा जाए कि आप उत्तेजित होते हैं, यानी पुरुष का उत्तेजना दिन में एक दिन में 24 घंटा में 11 बार होता है और 11 बार होते हैं, और इनमें से 9 बार तब होते हैं, यानी 9 बार मोस्टली टाइम रात को होते हैं। इसीलिए रात में सेक्स करने का ज़्यादा मन करता है। समझ गए दोस्तों, 9 बार रात में होता है। फिर आगे बताते हैं दोस्तों कि एक औरत का ऑर्गेनिज्म यानी कामो उत्तेजना 20 से 23 सेकेंड तक चल सकती है, जबकि एक आदमी का ऑर्गेनिज्म यानी कामोत्तेजना मात्र 6 सेकेंड तक चलता है। यानी अगर कहा जाए कि किसी का देखते हो कि सेक्सुअल लाइफ में जो है वह बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत लोग जो हैं वह अपनी पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण से कि उनका उत्तेजना जो है वह करीब 20 से 23 सेकेंड तक रहती है, जबकि एक आदमी का उत्तेजना मात्र 6 सेकेंड तक रहता है। इसी कारण से जो है वह बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं।
और आगे बता दें दोस्तों कि हर 400 पुरुषों में एक पुरुष इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो स्वयं ही ओरल सेक्स कर सकता है। ओरल मतलब कि बातचीत का सेक्स, समझ गए दोस्तों। किसी का अर्थ होता है कि बोलते बोलते वह आपके बीच में सेक्स वाली बातें यानी ओरल सेक्स। एक रिसर्च में भी एक वार्तालाप में भी बताए थे, शायद कोई बॉलीवुड की हीरोइन है जिसको क्या बोलते हैं फ़ोन सेक्स करने का बहुत ही अलग लेवल पर उनको सुख मिलता है। और वही बात यहाँ पर कहा गया है कि हर 400 पुरुषों में एक पुरुष इतना फ्लेक्सिबल होता है जो कि स्वयं ही ओरल सेक्स कर सकता है, स्वयं खुद से ही। और आपको बता दें एक्सटर्नल में दोस्तों कि यौन संबंध के दौरान पुरुष और महिलाएं दोनों की दिल की धड़कन की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, जो कि एक सामान्य बाइक की अधिकतम गति होती है। यानी अगर आपको बता दें दोस्तों कि कहना यही है कि जब आप सेक्स करते हैं उस टाइम आपका जो धड़कन की गति है 140 पहुंची हुई रहती है। और दूसरी बात और बता दें कि संबंध बनाने के बाद लड़कियों की कमर चौड़ी होने के कारण मांसपेशियों का व्यायाम होता है और वहाँ पर रक्त संचार बढ़ता है, वहाँ की पेशियाँ मजबूत होती हैं और होने से वहाँ का आकार बढ़ जाता है। और शरीर मयोन हार्मोन्स का बढ़ जाने के कारण भी होता है। यानी बहुत सारी लड़कियों को देखते होंगे कि जो उनकी कमर धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है, तो उनका यही है कि जब वह संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने के बाद जो वहाँ पर जो मसल्स होते हैं उसका एक्सरसाइज होता है और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ पर एक मयोन हार्मोन जो है वह बढ़ जाने के कारण भी कमर चौड़ी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज आपके बीच में पेनिस से लेकर सारी जानकारी आपके बीच में साझा किया गया है। कितना साइज़ है, कितना लेंथ होना चाहिए, भौगोलिक संरचना क्या है, बहुत सारी जानकारी आपके बीच में साझा किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस बात को हर जगह फैलाइएगा। बहुत लोग इस बात को गूगल पे सर्च करते करते थक गए, लेकिन उनको आज तक मालूम नहीं लगा कि नॉर्मल साइज़, लेंथ या फिर सेक्स रेशियो क्या होना चाहिए। यह सारी जानकारी आपके बीच में साझा किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।